नमस्कार। सिंह राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जनवरी मास सन 2026 शुरू हुआ है, तो इसमें 5 समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट सिंह राशि के लिए बने हुए हैं। आप ये देखेंगे कि 5 ग्रह सिंह लगन के छठे भाव में है। नोट कीजिए, सही सुन रहे हैं आप। 5 ग्रह सिंह राशि के छठे भाव में युति कर रहे हैं और जनवरी मास में। लेकिन एक नया समाचार यह है कि वक्री बृहस्पति जैसे ही जनवरी मास शुरू, आपका बृहस्पति वक्री इनकम हाउस में बैठे हुए हैं और जनवरी 2026 में 5 ग्रहों की युति सिंह राशि 2026 में जनवरी के महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी के रूप में होगी। आउटलुक बहुत बड़ा होने वाला है और मौनी अमावस्या जो जनवरी मास में एक नया समीकरण आपको देखने को मिलेगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र ये कई प्रकार के योग बनाएंगे। लेकिन एक एक चीज को आप समझिए। पहला, ये वीडियो आपका कोई भी लग्न हो सकता है, कोई भी लग्न हो, लेकिन राशि आपकी सिंह होनी चाहिए। यानी कि अगर जिनका मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी है, प्रथम चरण तक मघा 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी 1 चरण जी, तो उनके लिए ये वीडियो है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर के और 12 तक कोई भी संख्या यहाँ हो सकती है, लेकिन ये नक्षत्र होना चाहिए। उसके बाद फिर सवाल नहीं पूछना है लग्न से देखें या चंद्र से, कोई फायदा नहीं है। तो अब आप देखिए 5 ग्रहों की युति पर दृष्टि डालते हैं। ये 5 ग्रह यहाँ पर होंगे जनवरी के महीने में। तो सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि है सूर्य की। तो छठे भाव में सूर्य अपने से छठे यानी कि कारकत्व भाव माना जाता है। छठा भावात भावम के सिद्धांत के पराशर के अनुसार, तो ये यहाँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम देगा। लेकिन कुछ लोग जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत चल रही है, उनको अपने रक्तचाप को नापना है, उसकी दवाई लेनी है, मेडिटेशन करना, जो भी रेमेडी है वो करनी है। इसके अलावा मंगल ग्रह शत्रुओं की जो सेना है वो साफ हो जाएगी आपके सामने। किसी हिम्मत नहीं है, कोई माई का लाल आपके सामने आंख नहीं दिखा पाएगा। लिख लो कागज पर, ये कन्फर्म है। क्योंकि जब 2 एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी ग्रह मंगल और सूर्य बैठ गए, तो शत्रुओं का सफाया मैदान, सफा चट मिलेगा आपको, शत्रु दिखाई नहीं देगा। अब ये योग कौन कौन से बना रहे हैं ये भी देखिए। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है यहाँ पर। मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग। बुध और शुक्र एक साथ हैं तो बना लक्ष्मी नारायण योग। और 5 ग्रहों की जो युति है, शास्त्रों में लिखा है कि 5 ग्रह जब एक साथ हों तो वो परमेश्वर की आवाज बन जाते हैं, पंच परमेश्वर। क्योंकि सूर्य स्वयं आत्मा है इस सृष्टि की और सिंह राशि की आत्मा भी सूर्य ही है। मंगल की दृष्टि आपके लगन पर होगी, तो ये जो लगन है इस पर या इस राशि पर होगी मंगल की, तो वो भी अति तापी दृष्टि होगी। तो कितनी प्रॉब्लम देगा सिंह राशि को। साइनोसाइटिस, नाक में डस्ट में एलर्जी, आंखों में जलन, दांत से संबंधित यानी कि ENT बॉडी, गले से ऊपर की कुछ समस्याएं, सिर, कान, नाक, गला, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो नाक की एक झिल्ली होती है उसमें डस्ट से एलर्जी या नाक में कोई दिक्कत, चोट, अगर आप बाथरूम में फिसल जाते हैं तो चोट लगती है ENT बॉडी में, तो ये संभल कर चलने का समय रहेगा जब तक मंगल मकर राशि में इसकी दृष्टि है यहाँ पर। उसके बाद आप सोचेंगे कि बच जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। चोट से बचना मुश्किल है। इस मंगल की जो अष्टम दृष्टि है
वो बड़ी कष्टकारक मानी गई है। फिर मंगल की दृष्टि यहाँ आ जाएगी तो भी अच्छा नहीं है। उसके बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे तो आपके राशि से अष्टम, चक्कर आना, पैरों में कष्ट, अशांति, तनाव, बीमारी कुछ ना कुछ देगा। यानी कि जहां ये शत्रुओं का सफाया करता है, बीमारियों का सफाया करता है, लेकिन इस राशि को टॉर्चर जरूर करेगा। कई मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन कई मामलों में खराब भी होगा। एक प्लस पॉइंट बहुत बड़ा सुनिए, हर आदमी को कुछ भी नुकसान हो जाए, हर चीज चलेगी, लेकिन किस्मत खराब नहीं होनी चाहिए। प्लस पॉइंट यही है कि सिंह राशि का जो उच्च राशि का मंगल है, इसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है और वो भी स्वग्रही दृष्टि है। बहुत आनंददायक आपके लिए ये सूचना है कि आपके भाग्य स्थान को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि एक दूसरा पंचम भाव 15 जनवरी से पहले तो ये कष्टकारक है, क्योंकि यहाँ सूर्य मंगल है, और 14 जनवरी को सूर्य हट जाएंगे, 15 को मंगल, दोनों फिर यहाँ आ जाएंगे। दो अति तापी ग्रहों का एकदम साथ होगा। साथ ही साथ उस समय क्या आपके अंदर आपका प्रेम, आपकी संतान, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक और पूर्व जन्म के जो आपके प्रारब्ध है या संस्कार है या पुण्य है, वो उदय हो जाएंगे। ये बृहस्पति पिछले जन्म के जो पुण्य है वो मिल जाएंगे। आप सोचेंगे अरे ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई अचानक, तो ये क्या होगा, ये सोना खरीदवाएगा आपसे, सोना चांदी, सगाई, शादी, विवाह में खर्चा और धन का लाभ, आपके बच्चे की सगाई, आपके बच्चे का विवाह, या सिंह राशि का जो इंडिविजुअल है जो बहुत दिन से इंतजार में बैठा हुआ था कि मेरी शादी हो, तो उसकी सगाई हो जाएगी। कन्फर्म समझिए आप इस बात को। बाकी आपकी कुंडली के ग्रह भी निर्धारित करेंगे इस बात को। तो ये जो बातें बताई हैं मैंने आपको, इसमें अब एक नई चीज ऐड करता हूं मैं। बृहस्पति वक्री है, रेट्रोग्रेड मोशन में, और साथ ही साथ अतिचारी भी है। तो ये पोजीशन अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन अब आप देखिए 5 ग्रहों की जो बात मैंने की थी, ये 5 बदलाव, 5 समीकरण, 5 ग्रह एक साथ बैठना, तो इनको समझिए। 12 जनवरी को शुक्र यहाँ पर, 4 जनवरी को बृहस्पति वक्री, और 14 तारीख को सूर्य का आगमन यहाँ पर छठे, और 15 को मंगल का, और 17 तारीख को बुध का। तो ये 5 ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे इकट्ठे। चंद्रमा तो शीघ्रगामी ग्रह है, वो तो आएगा ही आएगा। अब कुछ दृष्टियों को समझिए। मंगल की दृष्टि एक, यहाँ छठा भाव शत्रुओं का विनाश करता है, आपके को कर्मठ बनाता है। फिर चौथी दृष्टि आपके भाग्य को मजबूत करता है, और 8वीं दृष्टि है लगन, और 7वीं दृष्टि है 12वां भाव। खर्चे बहुत अनाप शनाप कर रहे हैं। यू शुड कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ। अब बजट कंट्रोल करना है, क्योंकि ये बुद्धि भ्रमित कर रहा है आपकी शनि। तो ये मंगल की दृष्टि हुई। अब शनि की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान, कर्म अच्छा है और कर्म करने के लाभ भी मिलेंगे, तभी आप सोना खरीद पाएंगे। शनि की दूसरी दृष्टि है 7, धन कुटुंब वाणी में वृद्धि होगी, और फिर यहाँ संतान भाव, आपका विचार, अन्वेषण, रिसर्च करना, ज्ञान, बुद्धि, विवेक की वृद्धि करना, और बुद्धि को भ्रमित भी करता है अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो। अब बृहस्पति की दृष्टि देखें, पंचम दृष्टि, हिम्मत पराक्रम बढ़ाएगा। बृहस्पति संतान को उन्नति देगा। और 9वीं दृष्टि है आपकी शादी विवाह की बात मैंने कहा था, मांगलिक कार्य, और आपके पार्टनर अगर नुकसान दे रहे हैं तो उनकी बुद्धि को निर्मलता प्रदान करते हैं। अब राहु की दृष्टि बची, राहु की पंचम, इनकम हाउस पर, इनकम, रिसोर्सेज ऑफ इनकम अच्छा है, नो प्रॉब्लम। सप्तम दृष्टि लगन पर, तो आप ऐसे बने हुए आजकल, अच्छा अगर भला आदमी मिल गया तो उसके साथ वैसी ही बात करेंगे।
अगर बदमाश मिल गया तो उसके साथ मतलब जो आपको भ्रमित करता है वो आपको बहलाए फुसलाएगा तो आप उसके बहकावे में आ जाओगे, तो बहकावे में नहीं आना। और ये दृष्टि हुई पंचम, ये सप्तम और नवम दृष्टि हुई यहाँ पर, ये राहु की नवम दृष्टि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आपको आगे अच्छा बढ़ने के लिए, तरक्की देने के लिए काफी है। अब फिलहाल इन सब स्थिति में अगर आपका ग्रह फिर भी खराब है तो आप हनुमान जी की उपासना करें और माँ दुर्गा की उपासना करें। तो ऐसा करने से, और एक मंत्र है जिसे बृहस्पति वक्री हुए हैं, तो बृहस्पति अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी है। ओम विष्णवे नमः, छोटा सा मंत्र है। चलते फिरते उठते बैठते पूजा पाठ जाप मंत्र करते रहो। और जो आस्तिक लोग हैं वो रिलीजियस हैं तो वेजिटेरियन भोजन करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ आपको सन्यासी बनाना, महात्मा बनाना, या माला लेकर जाप करते रहो। तो माला लेकर के जाप करोगे तो फिर काम कौन करेगा, गृहस्थी कौन चलाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।